हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल नकुम। आप अगर हेल्थ का कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो गांव का छोटे से छोटा लोग जिसको कुछ भी पता नहीं है, जो इलिटरेट है, उनको क्या करना चाहिए? या फिर बड़े से बड़े लोग हैं, उनको भी ये पता नहीं होता कई बार कि मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ये पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बार हम ये डिस्कस करेंगे भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके भाग हैं। हम भारत का हेल्थ केयर सिस्टम है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग है वो है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और दूसरा है पब्लिक हेल्थ सेक्टर। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है वो अति महत्वपूर्ण है, फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए कह रहा हूँ, उसके कोई लेजिस्लेशन या फिर कोई लॉ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के लिए नहीं बना है। उसमें सिर्फ एक ही लॉ है, जैसे कि डॉक्टर है या फिर नर्स है या फिर फार्मासिस्ट है, तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो डिग्री लेने के बाद जो डिग्री है उनका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के रीत से काम कर सकते हैं भारत में। तो बस यही एक लॉ है, बाकी उसमें कोई भी डीप लॉ इतने नहीं है, इसलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन फिर भी वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2020 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि ग्रामीण इलाके के 72% 72% लोग जो है और शहरी के 79% लोग 79% लोग जो है वो ये मानते थे कि हमें प्राइवेट अस्पताल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत बेहतर है, वो हमें बेहतर सर्विस दे सकते हैं। तो इसलिए प्राइवेट हेल्थ सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो होता है वो या तो फिर वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया या फिर कोई एनजीओ से चलने वाली कोई अस्पताल हो गया, जिसमें नॉमिनल फीस या फिर फ्री में मुफ्त में सारवार की जाती है। और कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, जैसे कि प्राइवेट कोई डॉक्टर का पर्सनल क्लिनिक हो या फिर कोई नर्सिंग होम हो या फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जैसे कि ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हो गई, गायनेक हॉस्पिटल हो गई, आई की हॉस्पिटल, आंख की हॉस्पिटल हो गई। तो ये सारी जो हॉस्पिटल है वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आती है। और उससे भी आगे जाए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है, जिसमें एक ही अस्पताल में हमें सारे की सारी सुविधाएं मिल जाती है, सभी डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, जैसे कि हार्ट का या फिर गायनेक का हो गया, ऑर्थोपेडिक का हो गया, सारे डिपार्टमेंट एक ही अस्पताल में मिलते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का सिर्फ यही स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर की। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में सबसे ऊपर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो चलाते हैं। उनके अंडर आता है स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री। स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट के मतलब चुने हुए जो एमएलए थे, वो उसमें से कोई एक हेल्थ मिनिस्टर होता है और उनके द्वारा ये चलाई जाती है। जो कोई पर्सन है गांव में जिनको कोई तकलीफ है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है, तो सबसे पहले किसका संपर्क करेगा जिससे उसे पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो गांव में एक विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी होती है, जिसको सरपंच लीड करते हैं। जो सरपंच होते हैं उनके द्वारा ये चलाई जाती है और उनके कुछ सदस्य होते हैं, और उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर जो होती है वो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, उसको आशा भी बोलते हैं। आशा वर्कर बहनें जो होती है उनका यही काम होता है कि कोई भी पर्सन को अगर हेल्थ केयर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर कोई मदद चाहिए तो वो सबसे पहला कांटेक्ट होती है। 2002 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चालू किया गया था। उसके अंतर्गत आशा वर्कर यानी कि एक्रेडिटेड सोशल एक्टिविस्ट हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो हर एक गांव में होती है। 1000 की बस्ती के बीच एक आशा वर्कर होते हैं। आशा वर्कर अगर 5000 का गांव है तो 5 आशा वर्कर होंगे, ये एनएचआरएम का रूल है। अब जो आशा वर्कर जो है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका काम ही है कि किसी भी पर्सन को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उनको गाइड करें, उनको वहां तक सबसे पहला जो प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ले जाया जाए। उसमें सबसे पहला आता है वो है सब सेंटर। सब सेंटर जो होता है वो मिनिमम 5000 की बस्ती के बीच एक सब सेंटर खोला जाता है, और अगर वो हिली एरिया या फिर ट्राइबल एरिया है तो वहां पे 3000 की बस्ती हो फिर भी उनको सब सेंटर खोलने की वहां पे परमिशन होती है, गवर्नमेंट द्वारा खोला जाता है। सब सेंटर में मिनिमम एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है, यानी कि एएनएम स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो नर्स ही है। और उनके साथ साथ उनको अभी 2013 की जो एनआरएचएम है
उनके अनुसार उनको एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक एक्स्ट्रा एएनएम को भी रखा जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ उनको एक हेल्थ वर्कर भी उनका साथ देने के लिए दिया जाता है। वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है अगर कोई है तो वो कर सके, वो सब सेंटर में कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम है और उनको आगे भेजना है तो सबसे पहले आएगा पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। 5 से 6 सब सेंटर के बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर नॉर्मल जो एरिया है उसमें 30,000 की बस्ती है, उनके बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। अगर वो हिली या ट्राइबल एरिया है तो उसमें 20,000 की बस्ती के बीच एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रूल्स ये है कि उसमें मिनिमम एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो कम से कम एमबीबीएस तक पढ़े होने चाहिए, और उनके साथ साथ 14 पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाते हैं। उसमें 5 से 6 बेड की हॉस्पिटल की सुविधा भी होती है। अगर उनको हॉस्पिटलाइज करके प्राइमरी ट्रीटमेंट देनी हो तो वहाँ सब प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सकता है। अब आते हैं उनसे आगे का एक स्टेप, वो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है वो मिनिमम 4 से 5 PHC सेंटर होते हैं, उनके बीच एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का रूल्स ये है कि वो 1,20,000 की कम से कम बस्ती के बीच एक CHC बनाया जाता है, और अगर वो ट्राइबल और हिली एरिया हो तो वहां पे 80,000 की बस्ती के बीच एक CHC मिल सकता है। वहां पे वो CHC सेंटर जो होता है वो 30 बेडेड, मिनिमम 30 बेडेड हॉस्पिटल होती है। 4 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, जैसे कि 4 उनमें से कौन से 4 डॉक्टर है? सबसे पहला आता है वो फिजिशियन आता है, दूसरा है सर्जन आता है जो सर्जरी कर सकता है, तीसरा आता है गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट होता है, और जो चौथा है वो है पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों का डॉक्टर। वो 4 मिनिमम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। उनके साथ देने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल की स्टाफ होता है। मिनिमम 21 स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होता है। वो कहा जाए तो CHC सेंटर है ये फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जा सकता है, लेकिन उनके लिए भी कुछ नियम है। फर्स्ट रेफरल यूनिट के मेनली 3 नियम है, अगर वो फुलफिल करता है तो CHC को भी हम फर्स्ट रेफरल यूनिट कह सकते हैं। पहला नियम ये है कि वहां पे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उनके लिए डिलीवरी के लिए या फिर कह सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम के लिए कम से कम सुविधा होनी चाहिए कि उनकी डिलीवरी हो सकती है। अगर सर्जिकल प्रोसीजर भी करनी पड़े यानी कि सिजेरियन भी करना पड़े तो वो भी वहां पे होना चाहिए। दूसरा जो नियम है वो है कि न्यूबॉर्न या फिर सिक न्यूबॉर्न का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि पीडियाट्रिशियन एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए। और तीसरा नियम ये है कि वहां पे ब्लड के स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए, यानी कि ब्लड बैंक होना चाहिए। तो ये CHC भी फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जा सकता है। NHRM 2013 के अंतर्गत ये जो फैसिलिटी PHC और CHC है वो अर्बन एरिया यानी कि शहरी विस्तार में भी लाया गया है। शहरी विस्तार में PHC सेंटर कब बनता है? जब 50 से 60,000 के बस्ती अगर हो और वो स्लम एरिया हो तो वहां पे PHC सेंटर शहरी विस्तार में भी लाया जा सकता है। नियम यह है कि आधे से 1 किलोमीटर के एरिया में ही स्लम एरिया होना चाहिए। अर्बन एरिया का जो PHC सेंटर होता है उसमें एक फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, यानी कि MBBS एटलीस्ट MBBS के लेवल के डॉक्टर होने चाहिए, और 2 पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, और उनके साथ 9 से 11 लोगों का मेडिकल टीम होनी चाहिए। सेम अर्बन CHC भी होता है, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी होता है, जो 2.5 लाख से 3,60,000 की जो बस्ती होती है उनके बीच में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है अर्बन एरिया में, शहरी विस्तार में। उनमें भी लगभग सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि सर्जन हो गए, फिजिशियन हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, पीडियाट्रिशियन हो गए, वो सारे के सारे डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 से 4 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें प्राइमरी सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। 31 से 100 बेड की कैपेसिटी होती है वहाँ पे, और सभी प्रकार के डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, सभी प्रकार के, जैसे कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी आ गया, उसमें आई स्पेशलिस्ट भी आ गया, ENT सर्जन आ गया, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब तो है ही है। तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है।
उससे आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्राइटेरिया ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि कितनी बस्ती है, कितना एरिया है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 75 से 500 बेड तक की सुविधाएं हो सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल होती है। लेबोरेटरी की होती है, फार्मेसी होता है, जो आईसीयू होता है, सर्जरी का रूम होता है, लेबर रूम होता है, ये सभी प्रकार की सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। उससे भी आगे जाया जाए, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल हो गया, टीबी का हॉस्पिटल हो गया, वो सबसे आगे कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो हेल्थ प्रणाली है, स्वास्थ्य प्रणाली है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। अभी अभी हमने जो बात की है कि जो सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और कुछ हद तक सीएचसी सेंटर भी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का ही पार्ट है। और उससे आगे जाए तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे आएंगे सीएचसी सेंटर, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यानी कि तालुका लेवल के जो है वो सेंटर है, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वो सेकेंडरी में आएगी। टर्शरी केयर में टर्शरी जो हेल्थ सिस्टम है उसमें हम कह सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, बड़े बड़े अस्पताल आ गए, या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल, टीबी के हॉस्पिटल हो गए, किडनी के हॉस्पिटल हो गए, या अलग अलग कार्डियक हॉस्पिटल हो गए। स्पेशलाइज्ड कैटेगराइज्ड हॉस्पिटल होते हैं जिसमें वहां पे सिर्फ इन्हीं चीजों की ट्रीटमेंट मिलती है, तो वो भी टर्शरी केयर में आ गया। आमतौर पे देखा जाता है कि प्राइमरी जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो प्राइमरी हेल्थ सुविधाएं हैं वो गाँव में, यानी कि विलेजेस में ज्यादा से ज्यादा पाई गई है। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में पाया जाता है। तो अगर अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर छोटा सा प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सब कुछ पता चल गया हो और अगर आपको कुछ क्वेरी है कि इस ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए या फिर कुछ क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और सुझाव भी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।